मंत्री मुकेश सहनी को आखिरकार कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पटना के 6 स्टैंड रोड में रहने वाले मुकेश सहनी बिहार के चौथे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो अनुशंसा भेजी गई है उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि भाजपा ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था और उसमें यह बताया गया था कि मुकेश सहनी अब एनडीए के हिस्सा नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने रविवार की शाम राज्यपाल फागू चौहान को एक पत्र भेजा जिसमें मुकेश सहनी को हटाने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल हम मुकेश सहनी के आवास के बाहर खड़े हैं। मुकेश सहनी के आवास के बाहर अभी भी देखिए उनके नाम का जो बोर्ड है वो अभी दिख रहा है और ये 6 स्टैंड रोड है। जो ये बंगला है उसमें अभी बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कोई एक कार्यकर्ता तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट अभी दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और ये डीएपी के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन बंगले में बिल्कुल अभी खामोशी छाई हुई है, कोई वर्कर नजर नहीं आ रहा है। और मुकेश सहनी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में अभी प्रचार में लगे हुए हैं और लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चूंकि उनकी प्रतिष्ठा का ये विषय बन चुका है। और बताया ये जा रहा है, खुद मुकेश सहनी ने कहा है कि उनके परिवार के लोग भी मुंबई से बोचहा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जहां वे अपने घर के जो मालिक है मुकेश सहनी वो अकेले प्रचार में पड़े हुए तो उनको सहयोग देंगे। लेकिन ये जो बंगला है इस बंगले को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। यह स्टैंड रोड का बंगला नंबर 6 है और बताया ये जाता है कि इसके पहले इस बंगले में 12 साल के दौरान 3 मंत्री रहे, लेकिन तीनों में से किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कोई न कोई कारण से उन्हें 2 सालों के अंदर ही अपना पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में इस बंगले को अपशकुन माना जाता है। इसके बारे में मुकेश सहनी ने जब पदभार संभाला था तो उन्हें यह बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने कर्म पर भरोसा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आखिरकार मुकेश सहनी को अपना पद छोड़ना पड़ा और वे एक बार फिर से कह सकते हैं कि संघर्ष के दौर में पहुंच चुके हैं। इसके पहले इस बंगले में अवधेश कुशवाहा, आलोक मेहता और मंजू वर्मा मंत्री के पद पर रहे थे और इनमें से किसी का कार्यकाल 5 साल तक पूरा नहीं हो पाया था। 2010 में ये बंगला जदयू कोटे से मंत्री अवधेश कुशवाहा को दिया गया था। वे उत्पाद विभाग के मंत्री थे और रिश्वतखोरी के मामले में ऐसे फंसे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2015 में यह बंगला राजद जदयू की सरकार में सहकारिता मंत्री आलोक मेहता को मिला था और वो 1.5 साल भी नहीं हुआ और उनकी सरकार चली गई थी। इन दोनों के बाद मंजू वर्मा का नंबर आया। उन्हें मंत्री रहने के बाद बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन उन पर भी मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले में लिप्त होने का आरोप लगा और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इन सब के बाद पिछले दिनों इस बंगले के गेट से मुकेश सहनी का नेम प्लेट जो था वो गायब हो गया था, लेकिन जब खबरें चली तो एक बार फिर से ये नेम प्लेट लगाया गया और कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो प्रवेश द्वार है इसको एक भव्य रूप देना था, इसीलिए नेम प्लेट हटाया गया था। लेकिन अब भी मुकेश सहनी को ये पता है कि यहाँ पर अब वे मंत्री पद पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनके नेम प्लेट का ये मुख्य जो प्रवेश द्वार है उस पर अभी भी नेम प्लेट लगा हुआ है। हालांकि कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा है। जो ये आशियाना है वहाँ साफ सफाई जरूर चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक विडंबना है इस आशियाने के साथ, इस 6 स्टैंड रोड के इस बंगले के साथ, कि यहाँ जो भी मंत्री आए पिछले 12 सालों में वे अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए और इन 3 नामों के बाद और चौथा नाम जुड़ गया है मुकेश सहनी का। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरहुल का महीना महज एक त्योहार के रूप में सामने नहीं आता, बल्कि एक पूरी सामाजिक जिंदगी इस दौरान बदलाव के दौर से गुजरती है। राजधानी समेत राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में इस दौरान मिट्टी के घरों की रौनक देखते बनती है। आइए देखते हैं आखिर रांची के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों से क्या है सरहुल का कनेक्शन। जो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति हमेशा उसके साथ चलती है। कुदरत के साथ इंसान के इसी रिश्ते को जाहिर करता है सरहुल। रांची के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आदिवासी परिवार अपने मिट्टी के घरों को एक नया रूप, नई शक्ल देने की कोशिश में जुट गए हैं। घर के पुरुष
जहां घरों की छतों को दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो महिलाएं घरों की दीवारों पर मिट्टी के लेप चढ़ाती नजर आ रही हैं। दरअसल ये तैयारी 4 अप्रैल को प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर है। इन मिट्टी के घरों की खासियत ये भी है कि बढ़ती गर्मी में भी इस घर के अंदर बेहद ही शीतलता का एहसास होता है। सरहुल पर राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से तैयारी चल रही है आपको हम दिखलाते हैं। हम इस समय नगरी प्रखंड के कोटा गांव में हैं, जहां मिट्टी के घरों को किस तरह लिपाई पुताई चल रही है। और बाहर में जहां हम धूप में खड़े हैं वहां इस समय तापमान तकरीबन 38 डिग्री है, लेकिन जैसे ही हम घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो अचानक से तापमान जो है पूरी तरह बदल जाता है और इस समय सीधे तापमान जो है 17 से 18 डिग्री, मतलब कह लीजिए कि एक समय बिल्कुल ठंडा का एहसास हो रहा है। मिट्टी का घर है और वैसे भी मिट्टी के घरों में आप देखते हैं कि आमतौर पर हमेशा से खूब बेहतर तरीके से उसे करीने से रखा जाता है, समय समय पर उसकी लिपाई पुताई की जाती है। सरहुल के मौके पर भी चूंकि प्रकृति पर्व है, लिहाजा सरहुल के मौके पर भी आप देख रहे हैं कि जितने भी गांव में घर हैं तमाम घरों में मिट्टी के ऊपर एक जो है पुतली मिट्टी का लेप चढ़ाया जा रहा है। घर का साफ सफाई कर रहे हैं, पचाड़ा उचाड़ा कर रहे हैं। हाँ। सरहुल का तो आपका घर तो बहुत ठंडक लग रहा है, हम तो अंदर के हाँ। कारण क्या है? बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी का घर ऐसी गति तरह लगता है। हाँ। पक्का घर में वैसा नहीं लगता है, ऐसे बिना नहीं रह सकते हैं हम लोग। हाँ। उससे अच्छा नहीं लगता है। मिट्टी के घर में इतना सुंदर लगता है ना कि पंखा की भी जरूरत नहीं है। आप सुना है कि मिट्टी का जो घर है एसी और पंखे की भी जरूरत नहीं है। आप लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये काम कितने दिन तक चलेगा? अभी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ, 2 दिन में तैयारी हो जाएगा। रांची के नगड़ी प्रखंड के आदिवासी बहुल कोटा गांव में तमाम मिट्टी के घरों को मिट्टी से ही मजबूती देने का काम जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीण आदिवासी महिलाएं विरासत में मिली परंपरा की सीख को दीवार पर उकेरती नजर आ रही हैं। ये घर गुजरे हुए कल की तस्वीर भी खूबसूरती से पेश करते हैं। घर में बने मिट्टी के चूल्हे, सामान रखने के लिए बना दीवार पर ताक, ऐसी कहानियों को बयां करते हैं जिन्हें हम शायद काफी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़े आदिवासी परंपरा और संस्कृति ने उसे मजबूती से पकड़ कर रखा है। सरहुल कर घर रिपेयर हो हम लोग का पूजा से। हाँ, तो मिट्टी लगाने से घर मजबूत हो जाता है। हाँ। और क्या क्या करते हैं सरहुल पर घर का साफ सफाई के अलावा? साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सरहुल में। हालांकि आदिवासी संस्कृति का अब तेजी से शहरीकरण भी होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से निकले कई आदिवासी परिवारों ने शहरों में भी अपना पक्का मकान बना लिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी सरहुल पर उन्हें अपने मिट्टी के मकान की याद दिलाती हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक और घर में, जहां देखिए किस तरीके से पूरा परिवार जो है घर को सजाने संवारने में जुटा है। और देखिए कि जिसे घर में आप घुसेंगे, जहां पूरी तरीके से निपाई पुताई का काम हो चुका है। आप दीवारों पर यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बेहद कहते हैं कि आदिवासी लोक कला संस्कृति की जो झलक होती है, वो झलक आपको एक प्रकृति के रूप में जो है चित्रण जो होता है उसे दीवारों पर दर्शाया गया है। और कहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं इस काम में दक्ष होती हैं। सरहुल पूजा का खूब से अभी तैयारी हो रहा है और ये मिट्टी का घर ऐसा हम लोग है कि प्रकृति का गोद में खिलते हैं आदिवासियों, और भी अन्य के भी है, लेकिन जो मिट्टी का घर में जो यहाँ का आनंद खुशी है वो बिल्डिंग घर में नहीं मिल सकता है। देखिए खुशी झलक रही है। आपका किचन है क्या आपका? देखिए देख के लग रहा किचन है। किचन में सामान रखने के लिए बाकायदा देख लिए बना हुआ है। और अगर अपने घरों को याद कीजिए आप, पहले के ज़माने में जो घर होते थे उनमें जिस तरीके से ताखे बनाए जाते थे कि उनमें कोई सामान रखा जाए, ठीक वो आपको तमाम जो भूली बिसरी यादें हैं वो आपको इस घर को देखकर, किचन को देखकर याद आ जाएगी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर चूल्हा है। ये चूल्हा है बहुत ही देखने में खूबसूरत। साफ सफाई हो जाता है, ऐसे त्योहार भी पहुंच ही गया है तो सफाई का भी थोड़ा जरूरी है ना पर्व के समय में। और ये जो आप लोग का शहर में भी घर है अपना? हाँ है, शहर में भी अपना घर है और यहाँ पे गर्मी छुट्टी मिलता है तब यहाँ पे गांव आते हैं। तो आप लोग फिर यहीं रहते हैं? हाँ, गर्मी का छुट्टी के दिन यहीं पे रहते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये जो है घर जो है एक खूबसूरत तो है ही देखने में,
साथ में आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से प्रकृति से जुड़ कर रहना है। साथ में गर्मी में ठंडा का एहसास भी देता है, बिजली के बिल को भी बचाता है। साथ में ये भी संदेश देता है कि आपको सुकून ढूंढने के लिए कहीं शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव चले आइए, मिट्टी का घर आपको पुकार रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना का प्रकोप खत्म होने और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होने के बाद पटना एयरपोर्ट से 110 विमानों का परिचालन शुरू किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने जो समर शेड्यूल जारी किया है वो अगले 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना के खत्म होने के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी है और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी विमानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर दी है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों का समर शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके अनुसार पटना एयरपोर्ट से अब 110 विमान प्रतिदिन उड़ान भरेंगे। पटना से चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जयपुर, वाराणसी के लिए अब कनेक्टिंग के बजाय सीधी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। पहले जहां इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रतिदिन 100 विमानों का ही परिचालन हो रहा था, अब वहां 110 विमानों के परिचालन की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि अब चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, अहमदाबाद और वाराणसी, पटना, बेंगलुरु, पुणे भाया पटना के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। जिन विमानों का परिचालन शुरू किया गया है उनमें विमान कंपनियों के हिसाब से इंडिगो की ओर से सर्वाधिक 29 जोड़ी यानी 58 विमानों का परिचालन किया जाना है। इंडिगो की पहली विमान शमशाबाद से देर रात 1 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और यह 1:40 पर वापसी के लिए उड़ान भरेगी। दूसरी विमान पुणे से सुबह 5:20 पर पटना पहुंचेगी और 5:55 पर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। सबसे अंतिम विमान के रूप में बेंगलुरु से पुणे के लिए रात में 11:30 बजे विमान पहुंचेगा और यह रात 12:05 पर पुणे के लिए प्रस्थान कर जाएगा। कुल मिलाकर अगर समर शेड्यूल का अवलोकन किया जाए तो यहाँ पर दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 22 विमान, बेंगलुरु के लिए 7, हैदराबाद के लिए 5, मुंबई के लिए भी 5, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर के लिए 3-3, जबकि पुणे के लिए 4, चंडीगढ़ के लिए 2, लखनऊ, भुवनेश्वर और रांची के लिए 2-2 विमान परिचालन होगा। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, समर शेड्यूल को देखते हुए ये लग रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विमानों का परिचालन जो है उसको और बढ़ाया है और लगातार इस तरीके से जो बढ़ोतरी हुई है यह लंबे अरसे के बाद देखने को मिला, चूंकि कोरोना पीरियड में विमानों का परिचालन काफी हद तक डिस्टर्ब रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।